हाय नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता शाह है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एट Cloud9 हॉस्पिटल्स मलाड मुंबई। सबसे पहले मैं आप सबको रक्षाबंधन की खूब सारी बधाई देती हूँ। टुडे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और PCOD और PCOS। दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। बहुत सारी यंग लड़कियां जो अनमैरिड है, बहुत सारी मैरिड लड़कियां जो स्ट्रगल कर रही है विथ इनफर्टिलिटी, और उनका कारण है ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर जिसका नाम है PCOD। पहले मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मली क्या होता है ताकि आप फिर समझ पाएंगे कि PCOD में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्यू डायग्राम्स, थोड़े डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब आप ये समझेंगे तभी आप उसको पूरी तरह से समझ पाएंगे और उसकी ट्रीटमेंट भी समझ पाएंगे। ओके, अभी नॉर्मली हमारा यूट्रस रहता है ऐसे, जिसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। उसके बाजू में ट्यूब्स रहते हैं, उसके बाजू में ओवरीज रहते हैं, और ये राइट ओवरी और ये लेफ्ट ओवरी। नॉर्मली क्या होता है ना कि पीरियड के सेकेंड डे से हमारे दोनों ओवरीज में, राइट और लेफ्ट ओवरीज में एग्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे एग्स बनना शुरू हो जाते हैं, हमारे ओवरीज के एग्स में से एक हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन का फंक्शन है कि यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग है उसको बनाने का काम करता है ये ईस्ट्रोजन। तो ये लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है। ओके, नाउ जैसे जैसे पीरियड का 14th या 15th डे आता है, हमारे दोनों ओवरीज में से ऑल्टरनेट मंथ, एक बार लेफ्ट ओवरी तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी, ऐसे एक एग सिलेक्ट होता है और वो एग बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये एग बड़ा होने के कारण यहाँ पे से बहुत सारा ईस्ट्रोजन रिलीज होता है और वो ईस्ट्रोजन जाके ये लाइनिंग को बनाने का काम शुरू रहता है। ठीक है, जैसे ही ये एग का डायामीटर अराउंड 18 to 20 mm हो जाता है, ये एग रिलीज होता है ओवरी में से। इस प्रोसेस को हमारे भाषा में बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये याद रखना है, ये मैं बताऊंगी इसका क्या प्रॉब्लम होता है। ये एग रिलीज होने के कारण एक और हार्मोन पिक्चर में आता है और वो हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये एग रिलीज होने के बाद सपोज उस दिन कोई फीमेल मैरिड है और सपोज उस दिन रिलेशन होता है, तो हमारे वजाइना में ही स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं और स्पर्म्स को टेल रहते हैं, तो वो माइग्रेट कर कर करके ऊपर आते हैं और दोनों एग और स्पर्म सबसे पहले ट्यूब में मिलते हैं। ट्यूब में मिलने के बाद ये माइग्रेट होके ये लाइनिंग में आके प्रेगनेंसी रुक जाता है, क्योंकि द लाइनिंग इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सपोज इफ द वुमेन इज अनमैरिड, तो फिर ये एग का क्या होता है, या तो इफ प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो व्हाट हैपेंस टू दिस एग? दिस एग इज डिस्ट्रॉयड बाय द बॉडी इन इट्स ओन वे, और ये डिस्ट्रक्शन के कारण ये जो लाइनिंग को सपोर्ट था ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, वो भी पूरा डिस्ट्रॉय होके दिस लाइनिंग कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट एज मेंसेस, और जिसको हम हमारे भाषा में बोलते हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल। Therefore, the cycle of every woman, this is an automatic mechanism which is set like this only, is divided into 14 days or 14 days. First 14 days में egg form होते हैं और lining form होता है, और next 14 days में अगर pregnancy नहीं रुकती है तो lining एग डिस्ट्रॉय हो जाता है और लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, और देयरफॉर हर 28 डेज के बाद हमको पीरियड्स आते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट हैज अ रिदम, इट हैज अ साइकिल इन इट दैट द सेम इवेंट्स रिपीट आफ्टर एवरी 28 डेज। अभी ये सब नॉर्मली आपको याद रखना है ताकि मैं आपको जब PCOD में एक्चुअली क्या होता है वो बताऊं। नॉर्मली जो हमारे फीमेल एग्स होते
होते हैं ना, वो उसमें 2 कंपार्टमेंट रहता है। एक फीमेल एग्स जो रहते हैं उसमें 2 कंपार्टमेंट होता है। एक कंपार्टमेंट बनाता है फीमेल हॉर्मोन्स और दूसरा कंपार्टमेंट बनाता है मेल हॉर्मोन्स। दो वी आर फीमेल्स, हमको वेरी स्मॉल अमाउंट में वी ऑल्सो रिक्वायर मेल हॉर्मोन्स फॉर आवर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। नाउ जब भी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि मेल हॉर्मोन्स का प्रमाण बढ़ जाता है, वो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी, वो क्यों बढ़ता है वो भी आपको बताऊंगी। तो ये जो नॉर्मल एग्स है वो सारे एग्स ऐसे जो रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिस्ट। मतलब कि ऐसे जैसे हम बलून में पानी भरते हैं तो वो कैसे स्वेल अप हो जाते हैं, वैसे अपने नॉर्मल एग्स स्वेल अप हो जाते हैं और उसको हमारी भाषा में बोलते हैं सिस्ट। अभी लेट्स कम टू पीसीओडी। पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन्स का जो बैलेंस रहता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मेल हार्मोन्स राइज होने लगते हैं। अभी ये इंक्रीज्ड मेल हार्मोन्स जाते हैं अलग अलग ऑर्गन्स पे और अपना काम करते हैं। सबसे पहले वो स्किन को जाके अफेक्ट करेंगे। तो हमारी स्किन को आदत रहती है ईस्ट्रोजन की, दैट इज द नॉर्मल फीमेल हार्मोन। दैट इज वाई फीमेल की स्किन सॉफ्ट रहती है, लस्टरस रहती है, थोड़ा उसमें अलग ग्लो रहता है और नॉर्मल स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। जब मेल हार्मोन्स इंक्रीज होके स्किन पे एक्ट करते हैं तो स्किन हो जाती है ऑयली। ऑयली के साथ उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और स्किन पे आने लगते हैं पिंपल्स, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं एक्ने। ये पहला। दूसरा चीज होता है कि वो जाके इंक्रीज्ड मेल हार्मोन्स यूट्रस और ओवरीज पे एक्ट करेंगे। तो ओवरीज पे एक्ट करने के कारण जो नॉर्मल एग्स है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिस्ट में कन्वर्ट हो जाने के कारण जो नॉर्मल ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है वो होता नहीं है। जो मैंने बोला था कि एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है बिकॉज द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो वो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता नहीं है। ओव्यूलेशन प्रोसेस ना होने के कारण इरेग्युलर पीरियड्स होते हैं और दूसरा इनफर्टिलिटी होता है। यह हो गया यूट्रस और ओवरीज पे इंक्रीज्ड मेल हार्मोन्स का असर। उसके बाद धीरे धीरे हम जाते हैं हेयर पे। अपने जो नॉर्मल फीमेल हेयर रहते हैं, हेयर फॉलिकल, उसको भी आदत रहती है हार्मोन ईस्ट्रोजन की, उसके नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अभी इंक्रीज्ड मेल हार्मोन्स के कारण और डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन के कारण हेयर का ग्रोथ अटक जाता है, तो न्यू हेयर ग्रो होता नहीं है और जो पुराने हेयर है उसमें हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और वो हेयर फॉल टिपिकल मेल पैटर्न हेयर फॉल रहता है, मतलब कि इधर से बाल जाने लगेंगे, पैच ऑफ बॉल्डनेस आने लगेगा, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं एलोपेशिया। ओके। सेकेंड, अभी जब ये मेल हार्मोन स्किन पे हो गए अफेक्ट, यूट्रस पे हो गया, ओवरीज पे हो गया, हेयर पे हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट जो स्त्री के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उस पे ये सब प्रॉब्लम होता है और उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या है पीसीओडी के, वो डिपेंड करता है औरत की एज पे। सो इफ इट इज अ यंग वुमन, मतलब कोई टीनेज या अडोलसेंस में है, तो उनको यूजुअली कंप्लेंट्स रहती है इरेगुलर पीरियड्स की, या तो अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो ब्लीडिंग कम होता है, जिसको हमारी भाषा में ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। किसी किसी लड़कियों को तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सिर्फ दवाई से ही पीरियड्स आते हैं और ना पीरियड्स आते नहीं है। थोड़ा हम लोग और आगे की एज में जाएंगे, अगर कोई शादीशुदा औरत है तो वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है पर प्रेगनेंसी होती नहीं है क्योंकि ओव्यूलेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब है, तो दे हैव कंप्लेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर ये सब सॉर्टेड है तो 40 इयर्स की औरत को, जिनको उनके यंग एज में पीसीओडी था, तो 40 इयर्स की वुमन को क्या कंप्लेंट्स रह सकती है, तो डायबिटीज का रिस्क ज्यादा रहता है, बीपी का रिस्क रहता है, दे आर ऑल ओबीस पेशेंट्स।
और ऐसे सब प्रॉब्लम्स उनको शुरू होते हैं। सो एवरी एज पे पीसीओडी के अपने अलग अलग सिम्टम्स और अलग अलग प्रेजेंटेशन है। नाउ द कॉमन क्वेश्चन जो मुझे हमेशा पूछा जाता है कि ये मेल हार्मोन्स बढ़ने का कारण क्या रहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेल हार्मोन्स क्यों हाई होते हैं। जो मेल हार्मोन्स हाई होते हैं उसको हमारी भाषा में बोलते हैं एंड्रोजेंस। अभी ये एंड्रोजेंस कहाँ से आता है? फैट उसका रॉ मटेरियल है। तो जितना ज्यादा फैट रहेगा उतने ज्यादा एंड्रोजेंस रहेंगे और उतना ज्यादा एंड्रोजेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा पीसीओडी में, उतना सिवियर पीसीओडी रहेगा। अभी इंक्रीज्ड फैट इन एनी फॉर्म, अगर आपका डाइट फॉल्टी है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत सिडेंट्री है, तो इंक्रीज्ड फैट इन एनी फॉर्म विल लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स, जिसको हमारी भाषा में एंड्रोजेंस बोलते हैं। एंड दैट इज व्हाई देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल हार्मोन्स इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एक और हार्मोन रहता है हमारे बॉडी में जिसका नाम है इंसुलिन। ये हार्मोन का काम क्या है कि हम जो भी खाते हैं उसको वो ग्लूकोज में ब्रेक करता है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी सबको लगता है ग्लूकोज। जो पीसीओडी लोगों में फैट ज्यादा रहता है उनमें ये इंसुलिन हार्मोन का रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब कि इंसुलिन सिक्रीट तो होता है पर वो उसका नॉर्मल काम नहीं कर पाता है, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो उसके कारण हमारे जो स्टोर्ड प्रोटीन्स रहते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और इसलिए ये जो पीसीओडी वाले वुमेन रहते हैं उनका बॉडी का टोन चले जाता है, ज्यादा फ्लैबी होने लगते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स कभी भी टूटने नहीं चाहिए। पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो फिर वो प्रोटीन्स लेना शुरू करते हैं बॉडी से। तो दो हार्मोन्स वेरी इंपॉर्टेंटली गड़बड़ाए जाते हैं पीसीओडी में, एक इंसुलिन हार्मोन और दूसरा एंड्रोजेंस, दैट इज इंक्रीज इन मेल हार्मोन्स, जिसको पीसीओडी का मेन प्रॉब्लम है। अभी हम बात करेंगे, ये सब हो गए उसके सिम्टम्स, क्या होता है, क्यों होता है। अभी लेट अस कम टू द मेन एस्पेक्ट इन पीसीओडी, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी। अभी मैंने आपको इतना कुछ समझाया तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया आ गया रहेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी इज टू रिड्यूस फैट इन एनी फॉर्म। अभी फैट रिड्यूस करने के दो ही तरीके हैं और कोई तरीका है ही नहीं। फर्स्ट इज डाइट और सेकंड इज एक्सरसाइज। डाइट का रोल 80%, एक्सरसाइज का रोल 20%। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा टाइप का डाइट, कीटो डाइट, लेस कार्ब डाइट, ये डाइट, वो डाइट। देयर आर सो मेनी फैट्स इन डाइट आल्सो। डाइटिंग के मैं कुछ 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगी जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी पेशेंट्स हु आर डाइटिंग, ये प्रिंसिपल्स उनको पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुगर इन ऑल फॉर्म्स शुड बी आउट। आउट मतलब इन ऑल फॉर्म्स, मतलब नेचुरल शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, योर केक्स, पेस्ट्रीज, जो भी है सब कुछ आउट ऑफ द डाइट। ये पहली चीज, शुगर इन ऑल फॉर्म्स आउट, तो ही आप डाइट कर सकते हैं। अगर आप बहुत शुगरी टूथ है तो डाइट में थोड़ा सा दिक्कत आने का चांस है। दूसरी चीज, डाइट के जो मील्स, आई मीन जो पोर्शंस रहते हैं, लाइक योर ब्रेकफास्ट, योर लंच, इवनिंग स्नैक एंड डिनर, ये जो सारी चीजें रहते हैं उसमें से ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हैवी। लंच जो आपका रहता है उसमें आप राइस ईटर हो या रोटी ईटर हो, जो भी आप ले रहे हो, आप सब कुछ साथ में नहीं ले सकते। आइदर यू कैन हैव रोटी और यू कैन हैव राइस। अगर आपको जितना आपका बिग पोर्शन ऑफ सैलड होना चाहिए, दैट सैलड शुड बी इंक्लूसिव ऑफ वेजीज प्लस प्रोटीन इन एनी फॉर्म, विच कुड बी सोयाबीन और स्प्राउट्स और एग्स या एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन ऑल्सो शुड बी देयर।
और यू हैव टू हैव इंक्लूड दाल ऑल्सो। जो आपका इवनिंग स्नैक और डिनर रहता है दैट शुड बी द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द मील्स। फॉर दिस यू हैव टू हैव अ प्रॉपर डायटिशियन अंडर हुज सुपरविजन आपने डाइट करना है। आपने डाइट अपने हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि खुद से सेल्फ सुपरवाइज डाइट से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो इसलिए माय रिकमेंडेशन वुड ऑलवेज बी कि आप एक डाइटिशियन को इन्वॉल्व कीजिए अपने पीसीओडी प्लान डाइट प्लान में। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज का भी बहुत 5 प्रिंसिपल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी की बॉडीज पे लागू होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको भी पीसीओडी डायग्नोज हुआ है उनको ऐसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना है कि एक्सरसाइज के बाद उनके कपड़े पसीने से भीग जाने चाहिए। दे शुड बी कंप्लीटली ड्रेंच्ड इन स्वेट। मतलब ऐसी कोई एक्सरसाइज जैसे योगा, मेडिटेशन, ये सब उनको हेल्प नहीं करने वाला है। यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू अग्रेसिव एक्सरसाइजेस। नाउ वो एक्सरसाइज कैन बी एनी फॉर्म। आपको अपने लिए डिसाइड करना है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रखना है। और अगर आप मेरे या आपके डॉक्टर के हिसाब से जाएंगे कि पर्टिकुलरली यही एक्सरसाइज करना है, तो बहुत लोगों को शायद वो कंसिस्टेंट रहने में दिक्कत होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको अच्छी लगती है, जो आप 45 मिनट्स डेली कर पाएंगे, आइडियली डेली। अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट वीक में 3 बार तो करनी ही है, और 3 मंथ्स के बाद वो एक्सरसाइज का फॉर्म चेंज हो जाना चाहिए। सो दैट कैन बी रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्किपिंग, सूर्य नमस्कार, जो भी जिम जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रह पाएंगे। एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, कुछ भी। एंड आफ्टर 90 days, आफ्टर 3 months, दैट फॉर्म हैज टू चेंज, बिकॉज फिर आपकी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं देगी एक्सरसाइज को एंड यू विल लूज द मोटिवेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट, आपके पीसीओडी के मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में एक डाइटिशियन और एक ट्रेनर जो आपको मोटिवेट कर पाए ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये पीसीओडी, मुझे कुछ क्वेश्चंस बहुत लोगों ने पूछे हैं, आई जस्ट गो थ्रू दोस। Just 1 minute. Ravindra, password is Ravindra. ओके, मुझे किसी ने पूछा है कि हाउ इज पीसीओडी डायग्नोस्ड। नाउ मोस्टली पीसीओडी डायग्नोज करने के लिए 3 चीजें रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया, इरेग्युलर पीरियड्स है, वजन वेट लूज करने का ट्राई कर रहे पर वेट लॉस होता नहीं है इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर डाइटिंग एंड एक्सरसाइज। थर्डली, पीरियड्स में बहुत ही कम ब्लीडिंग होना, या तो सिर्फ स्पॉटिंग होना, या तो ऐसी नौबत आना कि पीरियड्स 35-40 डेज तक आते ही नहीं है, सिर्फ मेडिसिन से ही पीरियड्स आते हैं। तो एक तो सिम्टम्स रहते हैं जो ये सारे सिम्टम्स है। दूसरा है कि सोनोग्राफी करना, सोनोग्राफी में हमको ओवेरियन वॉल्यूम ज्यादा दिखता है। और थर्ड चीज है बायोकेमिकल एनालिसिस की हार्मोनल टेस्ट करना। पर ये तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट को सिम्टम्स क्या है क्लिनिकली,
और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि उनके पीरियड्स कैसे हैं। सोनोग्राफी में पीसीओडी दिखने को बहुत टाइम लगता है और हॉर्मोन्स में भी आने के लिए पीसीओडी बहुत वर्स्ट स्टेज पे होता है, तभी हमको समझ में आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू डायग्नोज पीसीओडी इज सिम्टम्स, irregular periods, increased weight which is not being lost in spite of doing regular exercise and diet, कम ब्लीडिंग होना, पिंपल्स होना और हेयर फॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है पीसीओडी डायग्नोज करने के लिए। व्हाट आर सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पीसीओडी? आई टोल्ड यू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पीसीओडी, फर्स्ट थिंग इज जब तक कि आप अडोलसेंस है, यू आर अ टीनेज गर्ल, देन यू माइट नॉट गेट योर पीरियड्स बराबर रेगुलर नहीं आना। अगर आप मैरिड वुमेन हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होना, दैट इज इनफर्टिलिटी विच इज एसोसिएटेड विद पीसीओडी। देयर इज इंक्रीज्ड वेट गेन, then there are other problems like अगर 40 years के बाद के problems है, increased risk of diabetes, increased risk of hypertension, increased risk of something known as an endometrial cancer, मतलब कि गर्भाशय की लाइनिंग का कैंसर होना, ये सब problems होता है associated with PCOD. What balanced diet should I follow during PCOD? I've already covered balanced diet. You should always, आपको हमेशा एक न्यूट्रिशनिस्ट या तो एक डाइटिशियन को इन्वॉल्व करना है आपकी डाइट प्लानिंग में। यू कैन बट द फ्यू बेसिक थिंग्स एज आई टोल्ड यू, यू शुड एक्सक्लूड सब बाहर का खाना बंद, एवरीथिंग, ऑल जंक फूड, बाहर का होटल का अनहेल्दी खाना बंद, KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सब आउट ऑफ योर डाइट। सेकेंडली, ओनली होम कुक्ड हेल्दी डाइट इज अलाउड। थर्ड थिंग, जैसे मैंने बोला, योर ब्रेकफास्ट शुड बी द मोस्ट हेवीएस्ट मील इन द मॉर्निंग। योर लंच शुड हैव मोर ऑफ प्रोटीन्स, सैलड्स, एंड यू कांट हैव बोथ राइस एंड रोटी, यू हैव टू डिसाइड बिटवीन दैट। Your evening snack and dinner should be the lightest meal of the day. Okay. Now, what activities can make PCOD worse? Very important question. Constantly eating and binge eating, eating junk food and not exercising, बिल्कुल exercise नहीं करना, that can make your PCOD go from bad to worse. How to prevent PCOD? Again, PCOD prevent करने के लिए I told you it's a lifestyle disorder. Means you have to change your lifestyle, and lifestyle means whatever changes you make, they have to go throughout your life. It is not कि आपने थोड़े महीने कर दिया, छोड़ दिया, PCOD ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। PCOD, एक बार आपको PCOD का लेबल लग गया तो PCOD remains for lifetime. सिर्फ वो वैक्स और वेन होता रहता है, मतलब कि उसका इंटेंसिटी कम ज्यादा होते रहता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर टेकिंग योर डाइट एंड एक्सरसाइज सीरियसली। हाउ लॉन्ग डज, दूसरा मुझे किसी ने पूछा है, हाउ लॉन्ग डज PCOD टेक टू क्योर? आई टोल्ड यू दैट इफ यू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल which includes a good supervised diet and good exercise with proper sleep pattern. Sleeping is also very important. अगर आप लोग 8 hours का continuous sleep नहीं होता है तो भी your PCOD will take time to cure. So it is proper diet, proper exercise and a proper sleep. Can we cure PCOD permanently? Yes, PCOD cure हो सकता है provided your lifestyle is in check. You have a very good diet, very good exercise, and your sleep hygiene should also be very well maintained. So you can cure PCOD. What food items should we avoid? कौन से food items नहीं खाने चाहिए? I've already discussed. You cannot have anything which is unhealthy like all the junk food, वो बंद करना है। Sugar in all forms, whether it is natural sugar, it is artificial sweeteners, carbonated drinks, cakes, pastries, सब कुछ out. ये सब food items avoid करने हैं। Why is it difficult for PCOD patients to get pregnant? Again, एक प्रोसेस रहता है ओव्यूलेशन का, वो डिस्टर्ब होने के कारण वो लोग को प्रेगनेंसी अचीव करने में डिफिकल्टी होती है।
अगर ओव्यूलेशन ठीक चल रहा है, कभी कभी कुछ कुछ साइकिल्स में ठीक रहता है, तो उसके बाद उनकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसमें बनने में दिक्कत होती है, तो इसलिए उनको डिफिकल्टी रहती है प्रेगनेंसी के लिए. एंड अगेन दे आर द वेट पार्ट, that is also important and that also causes difficulty for the patients to get pregnant. Somebody has asked me what is laparoscopic ovarian drilling. Okay, अभी इनिशियली जब हम लोग पेशेंट्स के सारे हार्मोनल टेस्ट करते हैं तो हम एक हार्मोन का टेस्ट करते हैं जिसका नाम है LH, जिसको फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. नाउ फॉर पेशेंट्स हु आर ट्राइंग, PCOD पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको सारे ट्रीटमेंट्स देने के बाद भी अगर वो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं और उनका LH हार्मोन इज मोर देन 10, तो हम लोग ये एक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं जिसका नाम है लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग. उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक OT में लेके एनेस्थीसिया देके, हमारे पास एक छोटा सा टेलीस्कोप रहता है जो आपके नेवल बटन से अंदर जाके हम लोग वो जो ओवरीज में, आपके ओवरीज में जो सिस्ट रहते हैं, ये जो सिस्ट रहते हैं उसको हम फोड़ने का काम करते हैं, ताकि वो फोड़ने के कारण जो मेन हार्मोन के लेवल्स है, जो LH हार्मोन के लेवल्स है, वो डाउन हो जाते हैं और प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं. बट दिस ना आजकल अभी ये कोई नहीं करता है, बिकॉज आई हैव सीन कि अगर आपने प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर एज पे अगर प्रेगनेंसी प्लान कर ली विद PCOD, तो ये सबसे लास्ट रिसोर्ट है. ठीक है. How does PCOD affect mental health? Very important question. Mostly PCOD patients को बहुत वेट रहता है, वो लोग वेट लूज करने की ट्राई करते हैं पर वेट लॉस होता नहीं है. प्लस उनको एक इंसुलिन रेजिस्टेंस के भी सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें कि उनको ब्लैकनिंग बिलो द नेक, ब्लैकनिंग बिलो द आई, उनके आर्म्स, अंडर आर्म्स, इंफ्रामेमरी एरिया, सब जगह ब्लैकनिंग रहता है, दिखने में इतनी खूबसूरत रहती नहीं है. दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर विमेन. सो दैट इज वाई, दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ. जब वो अपने आप को किसी उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके सिबलिंग्स, उनके रिलेटिव्स के साथ देखते हैं, तो दैट प्रोड्यूसेस बॉडी शेमिंग, डिप्रेशन और ये सब प्रॉब्लम्स. So that is how this affects mental health. Okay. Can PCOD turn into cancer? Yes, I told you, very rarely, because PCOD एक कंडीशन करता है जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया. मतलब कि वो जो गर्भाशय की लाइनिंग है वो हमेशा मोटी 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 होते जाती है, प्लस उनको प्रेगनेंसी दिखने में दिक्कत होती है, तो उनको बहुत इयर्स तक क्रॉनिक ईस्ट्रोजेनिक एक्सपोजर के कारण वो लाइनिंग में चेंजेस होके very rarely it can turn into cancer of the lining of the uterus, but that is very rare, but though it is a risk factor. किसी ने पूछा है कि I am 22 and I have PCOD. I exercise regularly, have cut down on sugar, rice, roti, other starchy cereals and fast foods. Overall I maintain my weight, yet I am gaining weight. अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो आपने एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन, वो चेक करना पड़ेगा. अगर फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा है तो एक ड्रग रहता है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन. दैट मेटफॉर्मिन ड्रग इज अ मैजिक मॉलिक्यूल फॉर पेशेंट्स लाइक दिस. क्योंकि आपका प्रॉब्लम है कि जो मैंने इंसुलिन का आपको समझाया कि इंसुलिन सिक्रीट तो हो रहा है पर वो उसका काम नहीं कर पा रहा है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्ट करने के लिए हम लोग ने ये मेटफॉर्मिन नाम का एक मॉलिक्यूल है जो गिव्स फैंटास्टिक रिजल्ट्स इन पेशेंट्स लाइक यू. दो दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, but this is also used in patients of PCOD who in spite of doing everything properly are not losing weight. काइंडली आप अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स चेक करिएगा और अपने जो गायनिकोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट करके ये मेटफॉर्मिन नाम का एक ड्रग है जो बहुत ही जरूरी है, वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्ट करेगा और आप अपने आप विद डाइट, एक्सरसाइज एंड मेटफॉर्मिन यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट. What is the difference between PCOD and PCOS? PCOD मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. डिजीज मतलब कि इट इज लिमिटेड ओनली टिल पीरियड, इरेगुलर पीरियड्स, फिर आपको एक्ने, हिरसुटिज्म मतलब कि एक्सेस बाल ग्रो होना, हेयर फॉल होना. दिस इज अ पार्ट ऑफ डिजीज.
जब आप सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिंड्रोम मतलब कि बाकी सब फीचर्स ऑफ पीसीओडी ये सब, प्लस जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब इंक्रीज्ड ओबेसिटी, बीपी आना, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स आना, डायबिटीज आना, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब मिला के वी से इट एज PCOS, इट्स अ सिंड्रोम. What are the hormonal changes will we go through during PCOD? I have already explained you. There are two hormones. First is the male hormones which go very high out of proportion of the female hormones, and increased male hormones is because of increased fat. इंक्रीज फैट का कारण है डाइट बराबर नहीं है एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और दूसरा हार्मोन जो ग्रॉसली रॉन्ग होता है वो है इंसुलिन. ये दो हार्मोन्स के वजह से ही पीसीओडी का जन्म होता है. व्हाट आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर दिस? यस, सो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में डिपेंड करता है कि आपको अपने डॉक्टर से क्या एक्सपेक्टेशन है. अगर कोई यंग टीन वुमेन है जिसको चाहिए कि मेरे पीरियड रेगुलर आए, जिसको चाहिए कि मुझे एक्ने वगैरह ठीक हो जाए, मुझे हेयर फॉल ज्यादा ना हो, ये सब प्रॉब्लम्स के साथ अगर कोई पेशेंट आता है तो वी गिव देम द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी फॉर्म ऑफ पीसीओडी इज अ गुड लाइफस्टाइल, जो मैंने बोला है डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप. देन इफ शी वांट्स टू गेट हर पीरियड्स रेगुलर, we till the effects of diet and exercise are seen, क्योंकि कोई भी डाइट कोई भी एक्सरसाइज के इफेक्ट्स को मिनिमम 3 months लगते हैं, तो वो 3 months में we can give her hormonal pills to get her periods on time. Once she starts exercising and doing her diet and sleep patterns regularize होने लगते हैं, तो then we can give a stop of those hormones and see how she is responding. So that is one form. So lifestyle modification in any form of PCOD patients gives dramatic results. Secondly, अगर कोई married woman है जिसका प्रॉब्लम है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो फिर हम लोग प्रेगनेंसी रुकने के लिए उनकी मदद करते हैं. तो we give her some drugs which will make her eggs stronger, which will start developing her eggs. फिर हम लोग ओव्यूलेशन प्रोसेस को बाहर से इंड्यूस करने का ट्राई करते हैं और फिर उनको इम्पॉर्टेंट डेज देके ट्राई करने को बोलते हैं. इसको हमारी भाषा में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं. अगर इससे भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, देन वी हैव अदर प्रोसीजर्स लाइक इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और IUI फॉलोड बाय IVF. दैट इज द लास्ट रिसोर्ट. देन सो इफ आई टेल यू कि इन शॉर्ट द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो मैंने मेरे पेशेंट्स में देखा है इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर देंगे ना, तो पीसीओडी के 50 to 60% ऑफ द सिम्टम्स विदाउट मेडिकेशन ही रिजॉल्व हो जाते हैं. ओके, देन व्हाट डिफरेंट मेजर्स कैन आई टेक फॉर द मेंटल वेलबींग इन टाइम्स ऑफ पीसीओडी एपिसोड्स? पीसीओडी ऐसे कुछ एपिसोड्स नहीं रहते हैं. व्हेन यू आर डायग्नोज्ड विद पीसीओडी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपको यू शुड ऑलवेज have proper sleep. As I told you, the importance of proper sleeping is कि कुछ हॉर्मोन्स ना हमारे मॉर्निंग टाइम में रिलीज होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स रहते हैं नाइट टाइम में रिलीज होने के लिए. स्पेशली द स्लीप बिटवीन 3 AM to 6 AM इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर एनीवन हु आर, अगर आप वो एरिया ऑफ स्लीप मिस कर रहे हैं तो आपके जो वो टाइम में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो मिस हो जाते हैं एंड अगेन द बॉडी गोज इनटू अ स्ट्रेन ऑफ पीसीओडी. सो प्रॉपर स्लीप, गुड एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज से बहुत सारे हैप्पी हॉर्मोन्स और एक सीरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिससे आपका मेंटल वेलबींग होता है. and being physically active is very very important. Proper sleep and physical activity will definitely improve mental well-being in times of PCOD. What nutrients are important to help and cure PCOD? So again, nutrients में diet का मैंने already आपको बता दिया है. The other thing is supplements, like there are some supplements or compounds known as inositols. ये इनोसिटॉल्स क्या करते हैं, वो मेल हार्मोन के लेवल्स को कम करते हैं, तो इनोसिटॉल्स लेना बहुत जरूरी है. इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी वो कम करता है, तो उसके 2 इफेक्ट्स है. तीसरा चीज विटामिन डी. इवन विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आप लोगों में गड़बड़ाया रहता है, तो विटामिन डी लेने से भी आप लोगों की पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाता है. सो प्रॉपर डाइट, विटामिन में विटामिन डी स्पेसिफिकली, और एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है इनोसिटॉल्स दैट विल counteract both your male hormones as well as insulin resistance.
और किसी ने मुझे पूछा है व्हाट फिजिकल एक्टिविटीज कैन आई डू टू प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि आपको एक्टिविटी के बाद आपके कपड़े पसीने से ड्रेंच होने चाहिए, दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी इज गोइंग टू हेल्प यू। डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या अच्छा लगता है, जिसके साथ आप कंसिस्टेंसी रख पाएंगे, आप डिसिप्लिन रख पाएंगे, आप रोज कर पाएंगे, यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। some people like walking, jogging, running, brisk walking, surya namaskar, skipping, swimming, that is your choice, but you have to stick to it for 3 months, and after 3 months you have to change that exercise completely to see the results. What skincare routine should I take during an acne outbreak during PCOD? For your skincare, I would advise that आप एक dermatologist से consultation कर सकते हैं. Basic skincare things like you should always try and keep your skin dry. You should because of that increased male hormones, in spite of you keeping it dry, there will be it is always oily. तो आप कुछ moisturizers या these dermat people can give you some emollients that will help you in making your skin care proper. Okay. How can I manage my weight? Again, the same thing I've already discussed. Weight management very important for tackling PCOD. Diet and exercise, only 2 options. There is no third option or no shortcut जब हम लोग weight management की बात कर रहे हैं. अगेन योर हेयर केयर रूटीन, शुड आई फॉलो फॉर हेयर लॉस एंड हेयर थिनिंग? अगर आप डाइट बराबर है, एक्सरसाइज बराबर है, और अगर आपके पीरियड्स आपको रेगुलर आने लगे तो आपके सारे हार्मोन्स रेगुलराइज हो जाएंगे और अपने आप अपना हेयर और हेयर थिनिंग कम होते जाएगा और हेयर लॉस कम होते जाएगा. बट स्किन एंड हेयर चेंजेस इन पीसीओडी उसको टाइम लगता है, मिनिमम 6 months to 1 year का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा. थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग पीसीओडी, ये भी मैं बता चुकी हूँ. व्हाट थिंग्स वी कैन अवॉइड, दैट इज इरेग्युलर लाइफस्टाइल, too much of sedentary lifestyle, too much of junk eating, too much of binge eating, ये सब avoid करना है. That you have to avoid to prevent PCOD. I have PCOD, I am trying to get pregnant. What are the things that I should keep in mind to avoid difficulties? Maintain a good weight, be physically active, try and consult your gynecologist, get your hormonal profile in check. If your hormones are deranged, consult your gynecologist and get them into range. Metformin, a very important drug for people who are trying for pregnancy, because metformin आपका ovulation ठीक करेगा और ovulation ठीक होने के कारण आपको periods बराबर आएंगे और pregnancy रुकने के भी chance बढ़ जाएंगे. What medicines to avoid during this time? There are no medicines actually to be avoided in PCOD. Medicines क्या लेने हैं, वो आपकी ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेशन क्या है. आपको पीरियड रेगुलर चाहिए, आपको वेट कम करना है, आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तो द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन दैट. Stress management techniques, again I told you, for managing stress you can enroll yourself into meditation. You can have a good lifestyle, a good workout of about 45 minutes daily will induce good hormones and therefore your stress levels will come down, and a good sleep. Finally, the take home message, again the same thing for PCOD. आपको PCOD से घबराना नहीं है. It is the most treatable condition. अगर आप समझ लेंगे कि प्रॉब्लम किधर है और आपकी कंडीशन को ट्रीट करने में लाइफस्टाइल मतलब कि डाइट और एक्सरसाइज का क्या रोल है, अगर ये आप समझ लेंगे ना, तो पीसीओडी बहुत इजीली ट्रीट होता है. देयर इज नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू गेट डिप्रेस्ड. You have to just be determined and motivated to improve your lifestyle. Again and again I am saying lifestyle मतलब those things have to be incorporated. आपकी lifestyle का पार्ट हो जाना चाहिए. आपको एक्सरसाइज करने बोला तो कंटाला नहीं आना चाहिए. एक डाइट रेजिमेंट फॉलो करने को बोला तो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए. If you do this, your PCOD will always हमेशा कंट्रोल में रहेगा, चेक में रहेगा और वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देगा. थैंक यू सो मच. और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी.